हेलो दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट के एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं मोरुबोजू कैंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मोरुबोजू कैंडल कब बनता है और जब मोरुबोजू कैंडल बनता है तो मार्केट का डायरेक्शन ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। मोरुबोजू कैंडल क्या दर्शाता है ये हम लोग सीखने वाले हैं। और मोरुबोजू कैंडल्स कितना परसेंट तक काम करता है, 90% तक, 95% तक या तो फिर 80% तक कितना परसेंट काम करता है मोरुबोजू कैंडल। और जब मोरुबोजू कैंडल बनता है तो हमें बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, आखिर कब बाय करना चाहिए, कितना टारगेट लगाना चाहिए और कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं मोरुबोजू कैंडल को। दोस्तों मोरुबोजू कैंडल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोरुबोजू, बुलिश एंड बियरिश। दोस्तों मोरुबोजू कैंडल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बुलिश मोरुबोजू और एक होते हैं बियरिश मोरुबोजू। दोस्तों मोरुबोजू कैंडल कैसा बनता है? दोस्तों कभी भी जब कैंडल बनता है तो जब कैंडल ओपन होता है और ओपन होता है उसके बाद दोस्तों जब क्लोज करता है तो इसका जो क्लोज और हाई जो पॉइंट है वो दोनों बराबर रहे और लो और ओपन जो बराबर रहे, इसमें मतलब वीक ना बनाए, शेडो ना बनाए। जैसे मार्केट दोस्तों यहाँ ओपन हुआ, इस पॉइंट पे ओपन हुआ और मार्केट सीधा ऊपर चला गया और फिर यहीं क्लोज कर दे, मतलब इसमें वीक ना बनाए, शेडो ना बनाए, तो इससे दोस्तों हम लोग कहते हैं मोरुबोजू कैंडल। उसी प्रकार जब रेड कैंडल बनता है दोस्तों, तब मार्केट यहाँ ओपन हो और सीधे नीचे आ जाए और यहीं क्लोज कर दे, तो ये होता है दोस्तों बियरिश मोरुबोजू। जैसे ग्रीन कैंडल है और ये रेड है, ये ग्रीन मोरुबोजू है, ये रेड मोरुबोजू है। इसका क्लोज जो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और यहाँ जाके क्लोज किया तो क्लोज और हाई बराबर है। उसी प्रकार यहाँ लो और ओपन बराबर है। उसी प्रकार जब यहाँ एक रेड कैंडल बनता है तो इसका ओपन और हाई दोनों बराबर रहता है, उसके बाद नीचे आता है, उसके बाद फिर क्लोज जहाँ करता है उसका लोअर पॉइंट बराबर रहता है। तो ये हो गया दोस्तों बियरिश मोरुबोजू, यानी रेड कैंडल है ये बियरिश मोरुबोजू है और ये है दोस्तों बुलिश मोरुबोजू। अब हम लोग समझते हैं बुलिश मोरुबोजू को। बुलिश मोरुबोजू, जब स्टॉक्स लंबे डाउन ट्रेंड से आ रहा है और आते आते एक बुलिश मोरुबोजू कैंडल बनाए, मतलब जब स्टॉक्स लंबे डाउन ट्रेंड से आ रहा है, यानी कि सेलर्स हावी है, मतलब रेड कैंडल बनते जा रहा है, रेड कैंडल बनते जा रहा है। उसके बाद जब एक बुलिश मोरुबोजू बनता है, मतलब ग्रीन मोरुबोजू बनता है, ये कैंडल बनता है, तो ये दर्शाता है कि मार्केट में है मंदी करने वाले, मार्केट में तेजी करने वाले लोग मंदी करने वाले लोग पर हावी हो चुके हैं। मतलब जब एक लंबे डाउन ट्रेंड से आ रहा है मार्केट, जैसे लंबे डाउन ट्रेंड से आ रहा है, उसके बाद एक यहाँ मान लो बना दिया ये बुलिश मोरुबोजू। जब ये बुलिश मोरुबोजू बना दे ग्रीन कैंडल, तो ये दर्शाता है कि लंबे डाउन ट्रेंड से आ रहा था मार्केट और यहाँ जो मंदी करने वाले लोग थे वो हावी थे। लेकिन जब ग्रीन कैंडल बना देता है ग्रीन मोरुबोजू, तो ये दर्शाता है कि जो सेलर्स हैं, सेलर्स पर बायर्स हावी हो रहे हैं और यहाँ से फिर डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अभी हम लोग समझते हैं बियरिश मोरुबोजू को। उसके बाद आता है दोस्तों बियरिश मोरुबोजू। बियरिश मोरुबोजू, जब स्टॉक्स एक लंबे अप ट्रेंड के बाद बियरिश मोरुबोजू कैंडल बनाए, तब यह दर्शाता है कि तब मार्केट नीचे आने का संकेत देता है। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, जैसे मार्केट एक लंबे अप ट्रेंड के बाद जब यहाँ एक रेड बियरिश, जिसको बोलते हैं रेड मोरुबोजू, यानी कि बियरिश मोरुबोजू, ये कैंडल रेड है, मतलब यहाँ लिख दिए रेड, ये जब रेड मोरुबोजू बना दे, इसी को कहते हैं बियरिश मोरुबोजू, तब यह संकेत देता है कि मार्केट यहाँ से अब नीचे आएगा। जब सेलर्स हावी होते हैं बायर्स पर, तब बियरिश मोरुबोजू कैंडल बनता है। मतलब यहाँ इधर तो अभी बायर्स हावी थे, लेकिन जब बेचने वाले लोग, खरीदने वाले लोग पर हावी हो जाए, तब बनता है बियरिश मोरुबोजू, यानी कि रेड मोरुबोजू बनता है और वहाँ से मार्केट नीचे आने का संकेत देता है। अब हम लोग ने समझ लिया कि बियरिश मोरुबोजू और बुलिश मोरुबोजू को हमने देख लिया कि जब एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद जब बुलिश मोरुबोजू बनता है तो मार्केट ऊपर जाने का संकेत दिखाता है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में जाने का संकेत दिखाता है। लेकिन जब एक लंबे अप ट्रेंड के बाद एक बियरिश मोरुबोजू बनता है, यानी कि रेड मोरुबोजू बनता है, तो वो मार्केट को नीचे लाने का संकेत देता है। अब हम लोग समझे कि जब मार्केट में बाय और सेल कब करना है और स्टॉप लॉस कितना रखना है, कि आखिर यहाँ जब बियरिश मोरुबोजू बन जाए तो हमें बाय कब करना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए।
जैसे दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है कि एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद, जब मार्केट एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ एक बुलिश मारूबोजू बनाया, यानी कि ग्रीन कैंडल बनाया है, ग्रीन मारूबोजू बनाया है। ये ग्रीन है, ये सारा रेड है, मतलब डाउन ट्रेंड में, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मार्केट में रेड कैंडल ही बनेगा। इधर रेड बीच में हो सकता है छोटा एक आध ग्रीन कैंडल बन जाए, लेकिन जब एक लंबे डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो इधर सब रेड कैंडल ही होगा। बीच में हो सकता है एक दो ग्रीन कैंडल छोटा छोटा हो सकता है, लेकिन उसके बाद एक यहाँ मारूबोजू बनाता है और ग्रीन मारूबोजू बनाता है। तो यहाँ यह प्रदर्शित करता है कि जितना भी सेलर था उस पर बायर सब हावी हो चुका है और अब मार्केट का डायरेक्शन बदलने वाला है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला, अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो हमें बाय कब करना चाहिए, कन्फर्मेशन कब मिलता है? जैसे लंबे डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है और एक यहाँ मारूबोजू बनाया, तो ये जो कैंडल अगर फिर से बनेगा यहाँ, तो इसका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीसरा कैंडल है, मतलब दोस्तों यहाँ पे जब तक यहाँ पार ना कर जाए, जब यहाँ पार कर जाए तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरा जो कैंडल है, तीसरा कैंडल को जब पार कर दे तो हमें दोस्तों यहाँ पे एंट्री करना है अप ट्रेंड के लिए। और हम इसका टारगेट, जब तक ये अप ट्रेंड में है तब तक इसका टारगेट आप बढ़ाते जा सकते हो, लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के निचला यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। बियरिश जो बुलिश जो मारूबोजू है, इसका लोअर पॉइंट में ये होगा दोस्तों स्टॉप लॉस, एसएल होगा हमारा ये। और उसके बाद दोस्तों जब एक लंबे अप ट्रेंड के बाद बियरिश मारूबोजू बनाए, यानी कि दोस्तों रेड मारूबोजू बनाए, जैसे ये सब अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये सब रेड कैंडल नहीं होगा, ये सब ग्रीन कैंडल होगा। जब ये अप ट्रेंड में है तो ये सारा का सारा ग्रीन कैंडल होगा। हो सकता है बीच में एक आध रेड कैंडल हो जाए, लेकिन जब ये सब ग्रीन कैंडल है और यहाँ एक रेड कैंडल बन जाए, वो भी मारूबोजू, यानी एक लंबे डाउन ट्रेंड, एक लंबे अप ट्रेंड के बाद एक जब रेड मारूबोजू बन जाए, यानी कि बियरिश मारूबोजू बन जाए, तो ये दर्शाता है कि जितने सारे बायर्स थे उस पर अब सेलर्स हावी हो चुके हैं। उसके बाद सेलर्स हावी हो चुके हैं और वहाँ से ट्रेंड्स बदलने का संकेत देता है। मतलब ये जो अप ट्रेंड में था अब डाउन ट्रेंड में आने का संकेत देता है। और इसमें भी एंट्री उसी प्रकार लगाना है, इधर से तीसरा कैंडल जब इस कैंडल को ब्रेक कर दे, मतलब इस तीसरा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, इस कैंडल को जब इधर डाउन ट्रेंड में ब्रेक कर दे तो हमें यहाँ एंट्री लेना है। और इसका एसएल जो है मारूबोजू, रेड मारूबोजू के सबसे जो हाईएस्ट मतलब ओपन पॉइंट है यहाँ पे इसको जब इधर ब्रेक कर दे तो हमारा यहाँ एसएल लगा रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, और जो हमारा एंट्री रहेगा और यहाँ रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल को जब ब्रेक करे तो हमारा यहाँ एंट्री होगा। और आप इसको ट्रेलिंग एसएल लगा करके आप टारगेट बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा मारूबोजू कैंडल। मारूबोजू में एक और होता है कि यहाँ पे एक छोटा छोटा वीक भी बनता है, जिससे यहाँ पे हल्का सा वीक बन जाए तो नीचे या ऊपर कहीं भी हल्का सा मतलब 5% के करीब जब वीक बनता है तो वे भी मारूबोजू ही कहलाता है। जैसे इसमें भी होता है, बियरिश और बुलिश में दोनों सेम होता है, मतलब आप ऊपर भी हल्का वीक बनता है थोड़ा बहुत 5% 7% के बराबर, तो उसको मायने नहीं रखा जाता, उसको भी बियरिश मारूबोजू या बुलिश मारूबोजू में ही गिनते हैं। तो दोस्तों ये था मारूबोजू कैंडल। इसमें हम लोग समझे कि मारूबोजू कैंडल जब बनता है लंबे अप ट्रेंड और लंबे डाउन ट्रेंड के बाद तो हमें एंट्री और एग्जिट कहाँ करना चाहिए, टारगेट क्या रखना चाहिए। और दोस्तों ये जो मारूबोजू होता है ये बियरिश होता है और बुलिश दोनों प्रकार का होता है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।